गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड हेल्प टू डिस्टिंग्विश बॉयज़ फ्रॉम गर्ल्स आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि एडोलेसेंस में डेवलप होते हैं और जो बॉयज़ को गर्ल्स से अलग करने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। कुछ सर्टेन केमिकल्स पाए जाते हुए होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बीइंग्स, जो कि ह्यूमन बीइंग में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, मेल में क्या होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मस्टैच। जो मेल में जो उनकी बियर्ड मतलब दाढ़ी और जो मूछें आ जाती हैं उनका डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर प्रोमिनेंटली अंडर आर्म्स, एब्डोमेन, चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट होता है बॉडी हेयर में, जैसे कि उनके अंडर आर्म्स में होता है, एब्डोमेन में होता है, चेस्ट में और प्यूबिक रीजन में। ब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर्स एंड चेस्ट, और उनकी जो चेस्ट और शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। ये सब उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में। अब फीमेल में क्या होते हैं वो देखना है हमें। तो ब्रॉडिंग ऑफ हिप्स एंड पेल्विक रीजन, इनके जो हिप्स और पेल्विक रीजन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमिनरी ग्लैंड्स इनसाइड द ब्रेस्ट। ठीक है, और जो ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं और मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं, या फिर मेमिनरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं ब्रेस्ट के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर प्रोमिनेंटली अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन। अब जो बॉडी हेयर की डेवलपमेंट होता है जो कि मोस्टली कहाँ, अंडर आर्म्स और प्यूबिक रीजन में होता है। नेक्स्ट क्या है, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, द एंडोस्टाइन सिस्टम। जो एंडोस्टाइन सिस्टम है वो पढ़ना है हमें, कैसी हार्मोन्स कैसे सीक्रेट होते हैं। तो द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ग्लैंड सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत सारे ग्लैंड से मिलके बनता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया और पैनक्रियाज हो गया, ये सब ग्लैंड। अ ग्लैंड इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स और एन ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस केमिकल नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एक ग्लैंड एक सेल होता है या फिर ग्रुप होता है सेल्स का, या ऑर्गन होता है जो कि केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि नेसेसरी रहते हैं बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, और इन्हीं केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, और इन्हीं ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड आर देयरफॉर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हार्मोन को क्रिएट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। द हार्मोन्स रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम रीच द करस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट्स, और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम्स में वो करस्पॉन्डिंग पार्ट में, निश्चित बॉडी पार्ट में पहुंच जाते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है टारगेट साइट्स। हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और हमारे बिहेवियर में। सम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिस्कस्ड एज फॉलो, और यहाँ एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो डिस्कस किए गए हैं। तो पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दिस ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जो हमारा ये ब्रेन होता है ना, ब्रेन के बेस में पाया जाता है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पाया जाता है ब्रेन के बेस में। दिस ग्लैंड हैज़ मैनी रेगुलेटरी फंक्शंस, इसके बहुत सारे मैनी रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं। देयरफॉर रिफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दिस ग्लैंड सीक्रेट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम TSH बोलते हैं, एंड ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है जिसको हम GH बोलते हैं। TSH कंट्रोल्स द ग्रोथ
एंड फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो TSH रहता है वो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वाइल GH कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और जो GH हार्मोन रहता है वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी बॉडी का। Too much secretion of GH hormone causes gigantism, while too little cause ड्रॉफिज्म। ठीक है, जब ज़्यादा GH हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो हम ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं, और जब बहुत कम होते हैं सीक्रेट तो हम कैसे ड्रॉफिज्म मतलब बोने रह जाते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH भी सीक्रेट करता है, विच स्टिमुलेट्स टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस ओवा और एग। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, स्पर्म और ओवरी से एग प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। तो दिस ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ थ्रोट और एंड सीक्रेट थायरोक्साइन हार्मोन। ये हमारे थ्रोट के बेस में पाया जाता है, और ये क्या करता है, थ्रोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। थ्रोक्सिन कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे मेटाबॉलिज्म की रेट को कंट्रोल करता है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। द लेस सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। अगर ये कम सीक्रेट होता है तो इससे इसके कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें। तो क्या है, इट कॉजेज सर्टेनिज्म इन चाइल्डहुड, दैट इज स्टंट फिजिकल और मेंटल ग्रोथ। ठीक है, इससे कुछ चाइल्डहुड में कुछ वो हो जाते हैं, कमी रह जाती है, जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट क्या आता है, इट कॉजेज ग्वेटर इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में क्या हो जाता है, ग्वेटर मतलब जो घेंगा रोग सुना होगा ना आपने वो, दैट इज स्वेलिंग एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इससे क्या हो जाता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड रहता है वो सूज जाता है और बड़ा हो जाता है। इट कॉजेज स्वेलिंग ऑन फेस एंड हैंड्स, और इसकी वजह से हैंड और फेस में भी स्वेलिंग आ जाती है। इट ऑल्सो कॉजेज स्लगिशनेस, थिक स्किन एंड कोर्स हेयर इन अडल्ट। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा किसी को बाल आ जाते हैं, स्किन थिक हो जाती है, ये सब भी देखने को मिलती हैं इनमें कमियाँ। नेक्स्ट आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो दीज आर 4 स्मॉल ग्लैंड्स। ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं एम्बेडेड इन द थायरॉयड, जो कि थायरॉयड में जुड़े हुए होते हैं। दीज ग्लैंड्स रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस इन द बॉडी। और ये क्या रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बैलेंस बॉडी में हमारे ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो द ह्यूमन बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में एक पेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड्स का, 1 ग्लैंड अबव ईच किडनी। और ये प्रत्येक ग्लैंड प्रत्येक किडनी के ऊपर, 2 किडनी होती है हमारे पास तो दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। दीज ग्लैंड सीक्रेट एड्रेनालाइन एंड नॉर्डेनालाइन हार्मोन्स विच प्रिपेयर द बॉडी फॉर फ्राइट, फाइट और फ्लाइट एंड हैज़ फॉलो इफेक्ट। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। दीज हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट रेट। ये हमारी हार्ट बीट की रेट बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, और जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है जो हम लेते हैं उसको भी बढ़ा देते हैं। एड्रेनालाइन ऑल्सो कॉजेज द लिवर टू रिलीज एक्स्ट्रा ग्लूकोज और शुगर इनटू ब्लड स्ट्रीम टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। और ये क्या करते हैं, हमारे लिवर को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा जो लिवर रहता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और शुगर ब्लड को देता है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। फिर आता है क्या, एड्रेनालाइन ऑल्सो हेल्प्स टू काम व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री और एम्बेरेस्ड और वरी। ठीक है, जब ये हमें क्या शांत कर देते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या शर्मिंदा होते हैं या फिर किसी चीज़ की चिंता करते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। फिर आता है पेनक्रियास। तो दिस ग्लैंड इज लोकेटेड नियर द लिवर। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे लिवर के पास पाया जाता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन। और ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। और ये क्या करता है,
हमारे ब्लड में शुगर की अमाउंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन में लीड टू डायबिटीज़, और इंसुलिन की कमी से ही हमें किसी भी इंसान को डायबिटीज़ होती है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस, जो कि मेल में पाए जाते हैं। तो दीज आर लोकेटेड इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कहाँ पाए जाते हैं? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वहाँ पाए जाते हैं। दीज ग्लैंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं विच कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है मेल में। ओवरीज, जो कि फीमेल्स में पाई जाती हैं। तो दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ये कहाँ पाए जाते हैं? पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। दीज ग्लैंड सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्या एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है? जो कि कंट्रोल करता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, डेवलप करता है कहाँ? फीमेल में। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है वो देखना है हमें। तो विद प्योवर्टी द ह्यूमन बॉडी बिकम्स बायोलॉजिकली प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन, जैसे प्योवर्टी के साथ जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बायोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन स्टार्ट्स व्हेन द गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज मैच्योर इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली। और जो रिप्रोडक्टिव फेज तब स्टार्ट होता है ह्यूमन में जबकि जो गॉनेड्स रहते हैं, जो टेस्टिस रहते हैं मेल में और ओवरीज रहती हैं फीमेल में, वो जब मैच्योर हो जाती हैं तब। एज कम्पेयर टू फीमेल्स द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमीट्स इन मेल्स लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, फीमेल की कंपैरिजन में जो गैमीट्स के प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा समय तक रहती है मेल्स में। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 और 12 ईयर्स। फीमेल्स में क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो उनकी 10 या 12 ईयर्स की एज से स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द फर्स्ट ओवियम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय ओवरीज, जब उनका पहला ओवियम मैच्योर होकर रिलीज हो जाता है ओविडक्ट में ओवरी के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवियम कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ 45 to 50 और 50 ईयर्स। ठीक है, जो प्रोसेस रहती है ओवियम की रिलीज होने की वो 45 से 50 ईयर्स तक कंटिन्यू होती है। वन ओवियम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय ओवरीज आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 28 to 30 डेज, और प्रत्येक ओवियम मैच्योर होता है और रिलीज होता है ओवरीज के द्वारा कब? 28 से 30 डेज के बीच इंटरवल के बाद। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक टू रिसीव फर्टिलाइज्ड ओवियम। ए फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर तो इस पीरियड के दौरान जो वॉल होती हैं यूटेरस की वो थिक हो जाती हैं फर्टिलाइज्ड ओवियम को रिसीव करने के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। बट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस द रिलीज्ड ओवियम अलोंग विद द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड सपोर्टिंग ब्लड वेसल इज शेड कॉजिंग ब्लीडिंग इन विमन नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवियम जो रहता है, जो थिकन लाइन रहता है यूटेरस की उसके साथ और ब्लड वेसल की सपोर्ट लेते हुए ब्लीडिंग कर देता है विमन में, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस एट प्यूबर्टी, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है वो प्यूबर्टी के टाइम से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैनक्रे। At the end of reproductive phase, when the menstruation stops, it is called menopause. और जब रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। इन मेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस विद द प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस, और जो मेन में रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो कब स्टार्ट होता है? जब उनमें स्पर्म बनने लगता है टेस्टिस में उनके। The hormones that help in the development and control of reproductive organ and secondary sexual characteristics are called sex hormones. और ऐसे हार्मोन जो हेल्प करते हैं उनके डेवलपमेंट और कंट्रोल करने में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनको बोलते हैं हम सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन। These sex hormones are under the control of hormones secreted by पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो इनके द्वारा क्या करती है? उनको सेक्स हार्मोन्स को उनसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें क्या दिया गया है?
एनरिच योर नॉलेज में। तो द लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया इज़ 21 ईयर्स फॉर मैन एंड 18 ईयर्स फॉर वेमेन। जो लीगल एज है इंडिया में वो 21 है मैन के लिए और 18 ईयर्स है वेमेन के लिए। दिस एज क्राइटेरियन डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट मैन एंड वेमेन कम आउट ऑफ द adolescence phase and become adults at about 28 and 18 years of age respectively। ठीक है, तो ये क्राइटेरियन पीरियड किस पे डिपेंड करता है कि जो मैन और वेमन रहते हैं वो अडोलेसेंस फेज को से बाहर आ जाते हैं और अडल्ट बन जाते हैं 21 ईयर्स में मेल और 18 ईयर्स में फीमेल। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड फॉर गर्ल्स बिफोर लीगल एज कैन कॉज हेल्थ इशू एंड मेंटल स्ट्रेन एज दे आर नॉट रेडी फिजिकली एंड इमोशनली फॉर द बिग चेंज। अब जो अर्ली मैरिज होती है और मदरहुड होता है गर्ल्स में वो लीगल एज के पहले, तो उनसे बहुत से हेल्थ इशू हो जाते हैं और मेंटल स्ट्रेन भी मिलता है उनको। जिसकी वजह क्यों मिलता है? क्योंकि वो फिजिकली और इमोशनली इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं होती हैं। It also interferes with their education and curtails employment opportunity at the later stage in their lives। और इससे उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और एजुकेशन पे भी प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद जो सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है बेबी का वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।